अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर से आपका वेलकम है मेरे इस चैनल पर। और आज हम जिस चीज़ को उनके रिएक्शन देने वाले हैं वो इस्माइल जन्ना भाई का वीडियो, जिन्होंने ज़फ़र चपाती ज़फ़र खैटिक का किस तरीके से डिबंक किया है। ज़फ़र खैटिक पूर्ण सवाल किया है लेकिन वो कुछ जवाब नहीं दे रहा है, उल्टा उन्हें जलेबी जलेबी कह रहा है। तो चलिए देखते हैं ज़फ़र चपाती की इस अपनी अच्छी वीडियो को। चलिए स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये है स्माइल टू जन्ना। एक वीक पहले एक इंडियन एक्स मुस्लिम की मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें उनकी कन्वर्जन स्टोरी को मैं एनालाइज कर रहा था और काफ़ी मौजू पर हमने डिस्कस किया। मोरालिटी होगी, एपिस्टेमोलॉजी होगी, बर्डन ऑफ प्रूफ हो गया और फिर चंद दिन हो गया उन्होंने भी एक रिस्पॉन्स दी। तो मैं भी तजस्सुस के साथ रील के साथ में देख रहा था कि कौन से मेरे एकेडमिक पॉइंट्स का इन्होंने जवाब दिया। आज बनाते हैं आपको जन्ना टू जलेबी से। वो स्माइल टू जन्ना जलेबी जलेबी बनाने की बड़ी जल्दी लग रही है। जलेबी बाज आदमी इस वाकई में काफ़ी डिसअपॉइंटेड था। आई थिंक बाकी तो कह रहे थे इतनी उम्मीद इन एक्स मुस्लिम्स के साथ, इंडियन एक्स मुस्लिम्स के साथ नहीं रखनी चाहिए, लेकिन यूके के अंदर रह के ज़रा एकेडमिक हमारी गुफ्तगू होती है, मतलब फिर भी उनकी जो पॉइंट्स होती है ज़्यादातर इमोशनल होते हैं। लेकिन मैंने कहा चलो बेनिफिट ऑफ द डाउट मैं इस बंदे को दूँ, ये मेरी गलती थी। लेकिन एक दो बातों पर चलो हम इसको फिर भी थोड़ा लीवे देते हैं क्योंकि काफ़ी दिन के बाद इसने रिस्पॉन्स दी। तो है ऑर्डर मुस्लिम फैमिली से हुई और इस्लाम को बहुत ज़्यादा फॉलो तो नहीं करता था। ज़ाहिर सोच रहा होगा, तदब्बर कर रहा होगा, देखते। इस्लाम प्रोडक्ट नहीं बल्कि एक फेक लाइफ इंश्योरेंस है। तो मैंने बोला कि आपका फॉल्स एक्सपेक्टेशन था गॉड पर। अच्छा, और उसके जवाब में इसने बोला कि आप फेक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी देते हो। यार ये तो सवाल का जवाब ही नहीं हुआ ये तो डिफ्लेक्शन हुआ, इतना मुश्किल सवाल नहीं था। और खैर अगर आप इसी बात पर अब डट गए हो तो हम फेक लाइफ इंश्योरेंस नहीं देते, हम लाइफ और डेथ इंश्योरेंस दोनों देते। उसमें रिलेशनशिप भी आ गई, सर्वाइवल भी आ गया, रिस्पेक्ट ऑफ एल्डर्स, पॉलिटिकल सिस्टम्स, इकोनॉमिक सिस्टम्स। जिस तरह हम सख्त सूद के खिलाफ है, फैमिली प्रेजर्वेशन सिस्टम के जिना के खिलाफ इतने सख्त पनिशमेंट है क्योंकि इस्लाम जो फैमिली यूनिट है उसको ज़्यादा तरजीह देता है। तो जो उसके खिलाफ चीज़ होती है उसकी पनिशमेंट भी सख्त होती है। इस्लाम ज़फ़र चपाती कहता है कि वो इस्लाम को फॉलो नहीं करता था। जब तो इस्लाम को फॉलो ही नहीं करता तो ये बात लागू ही नहीं होती इस्लाम के ऊपर एतराज़ करने की। सेकंड बात, वो जिस आदमी को जलेबी जलेबी कह रहा है, ये आदमी जो है उसका एकेडमिक करियर है और इन्होंने जो है वेस्ट में जो इनके अप्पे बैठे हुए हैं, इनके अप्पे जो सो कॉल्ड अप्पे होते हैं इनके, यानी इनके अप्पे ज़फ़र खैटिक के, इनके अप्पे जो एथिस्टों के अप्पे हैं, उनको डिबंक किया है। उनको इस आदमी ने अपने एकेडमिक करियर में हराया है। तो जिनको देखकर, जिनसे सीखकर ये लोग एथिस्ट हुए हैं, ज़फ़र चपाती और दूसरे जितने भी हैं एक्स मुस्लिम इंडिया के, और उनको इस आदमी ने एकेडमिक करियर में हराया है। तो ये जाहिल जिसको सही ढंग से इस्लाम का भी पता नहीं है और एकेडमिक जवाब भी नहीं दे रहा है, और इनको जलेबी कह रहा है इन भाई को जो ज़फ़र खैटिक को इस्लाम की दावत दे रहे हैं, एकेडमिक जवाब देने के लिए कह रहे हैं, और उनको कह रहे हैं कि जलेबी। तो मतलब ये बात तो बिल्कुल मतलब तज़ाद वाली है कि लाइफ अफर्मिंग है। इसलिए जब किसी का कत्ल करो बगैर किसी रीज़न का, इसलिए भी कुरान के अंदर बोला है इस तरह जिस तरह आपने इंटायर जनरेशन को ख़त्म कर दिया। और ये कह रहा है फेक लाइफ इंश्योरेंस, नहीं, लाइफ एश्योरेंस कि ज़िंदगी में भी आप गोरों को देखकर ज़फ़र खैटिक वो बना हुआ है एथिस्ट, और वही गोरों को स्मार्ट जन्ना वाले भाई अपने वीडियोस में उसमें दावत देते हैं और प्रॉपर बहस कर उनको इस बात पे यकीन दिला देते हैं कि इस्लाम सच्चा है। तो और उस पर इसने जवाब नहीं दिया, इन्हें उल्टा कह रहा है कि इस्लाम फेक इंश्योरेंस बांट रहा है। भाई फेक इंश्योरेंस बांट रहा है, एलिगेशन लगाना तो साबित तो कर नहीं रहा है, उल्टा इल्ज़ाम लगाते जा रहा है। इल्ज़ाम लगाते हैं तो उसको साबित करना पड़ता है। अगर कोई कह रहा है कि इस्लाम का कंसेप्ट ऑफ गॉड गलत है, तो वो गलत क्या है वो साबित करना पड़ेगा आप, तो वो गलत साबित हो। तो उसी तरह जब इस्माइल जन्ना भाई जब उससे पूछ रहे हैं एकेडमिक जवाब के बारे में, तो एकेडमिक जवाब दे, ना कि जलेबी भजिए इस तरीके के
बचकाने जवाब। इस्लाम में अगर चलोगे आप कामयाब रहोगे, आखिरत में भी कामयाबी देखोगे और फिर जन्नत में भी कामयाबी देखोगे। होता है ना, कोई कार इंश्योरेंस वाले कहते हैं फुली कॉम्प, ये फुली कॉम्प्रहेंसिव, हर एरिया से हमने आपको कवर किया है। ये तो इस्लाम की बात हुई ना। अच्छा, मॉडर्न फैमिली का था, इस्लाम को फॉलो नहीं करता था। अच्छा चलो ठीक है, इट्स नॉट गुड स्टार्ट। गुड स्टार्ट भले ना हो इस्माइल टू जन्ना जलेबी, लेकिन इस एक्स मुस्लिम ने ऐसे बहुत सारे एक्स मुस्लिम बनाए हैं जिनके बाप दादा तुमसे ज्यादा इस्लाम जानते और मानते थे। और ये भी बात लगता है ये शुरू से ही मेरे बात से अफेंड हो गया था। तो जब मैंने बोला कि मतलब उसके पास लगता है इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो उसने बोला मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ जो आपसे ज़्यादा जानते। पहले तो ये बात हुई आप मुझे जानते तक नहीं हो, आप मेरे एकेडमिक क्रेडेंशियल्स को नहीं जानते, आप मेरे बारे में ही नहीं जानते, तो आप कैसे कह सकते हो कि मुझसे ज़्यादा वो इल्म रखते। पहले तो ये बात हुई। और दूसरी ये बात हुई ये जो आप कहते हो कि इस्लाम ये कहता है, इस्लाम वो कहता है। देखो मैं फिर आपको कहता हूँ, व्हाट इज़ योर स्टैंडर्ड ऑफ मोरालिटी। मैं आहिस्ता बोल रहा हूँ और क्लियर बोल रहा हूँ, आपके मोरालिटी का क्या स्टैंडर्ड है, क्योंकि एथियस्ट सही और गलत को ऑब्जेक्टिवली डिफाइन नहीं कर सकते। मैं फिर आपको ये क्वेश्चन पोज करता हूँ, चक्कर क्या है समझ में नहीं आया। किधर से आपको मोरालिटी मिल रही है? इधर जलेबी तो ये यार इस तरह मैं भी कर सकता हूँ, मेरा पूरा चैनल है 700,000 सब्सक्राइबर, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। मैं इस बात पर इंटरेस्टेड हूँ कि आप इस्लाम को जज कर रहे हो। मैं जानना चाह रहा हूँ कि किस स्टैंडर्ड पर जज कर रहे हो, जेरेमी बेंथम की मोरालिटी, जेएस मिल की मोरालिटी, या कैंट की कैटेगोरिकल इंपेरेटिव के साथ, कौन सा? चलो हम करते हैं, आपके व्यूअर्स भी देख रहे होगे। आई थिंक आपको ये वीडियो क्वाइट एम्बैरेसिंग थी आपके लिए, क्योंकि आपकी फॉलोइंग है और मतलब आपको ऐसा रिस्पांस देना चाहिए था कि मैं जोंक जाऊँ। लेकिन जलेबी मुझे समझ नहीं आती यार, हम इंटरनेशनल लोग हैं लंदन के, अगर आपको इंसल्ट करना है तो सही तरीके से इंसल्ट करो, हमें समझ भी आए। ये क्या जलेबी तो मिठाई तो गुलाब जामुन या ये यार ये मजाक है। इन चीज़ों को साइड पर रखते एडल्ट्स की तरह बात करते। मोरालिटी आपकी किधर है? आप किस बुनियाद पर कह रहे हो गलत है? हार्म प्रिंसिपल पर कह रहे हो या क्या? बात ये आती है। चलो यार इधर तक ही हम रखते, नेक्स्ट टाइम तक अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट तो बात ऐसी है कि एथिस्ट के पास मोरालिटी का कोई कंसेप्ट नहीं है, तो वो किस स्टैंडर्ड पर इस्लाम को जज करते हैं। अब इससे पहले की वीडियो में भी कोई हिंदू भाई और एथिस्ट आकर मेरे कमेंट बॉक्स में भद्दी कमेंट्स कर रहे थे। तो भाई अगर आप हिंदू है तो आपकी मोरालिटी आपके टेक्स्ट बुक है जो आपकी बुक्स से होंगी, तो उसमें तो सरासर जीव हत्या, इसकी हत्या यानी इंसानों की बलि देने पर, तो ये मोरालिटी तो कितनी ख़तरनाक है आप सब कुछ पता है। उसके बाद एथिस्ट की बारी है, तो एथिस्ट के पास तो मोरालिटी जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। तो भाई ये स्टैंडर्ड कहाँ से सेट किया कि इस्लाम बैकवर्ड है, इस्लाम में चीज़ें गलत है, ये स्टैंडर्ड आया कहाँ से? इस स्टैंडर्ड को बताना छोड़कर जलेबी, पकोड़े, भजिए, डोसा, इडली, अरे वो इतना खाने का शौक़ है तो बाज़ार से जाके बाज़ार से ख़रीद कर खा। उसको कोई जलेबी भजिए बोल रहा। और सेकंड बात क्लियर है, बात इस्माइल टू जन्ना वाले भाई ने क्लियर की है। उनका एकेडमिक करियर है, जो तेरे अब्बे बैठे हुए हैं उधर लंदन में, उधर गोरे, जिनको देखकर तुम लोग एथिस्ट हुए, जिनको देखकर इस्लाम पर एतराज़ करना शुरू किए हुए हो, तो इस्माइल टू जन्ना वाले भाई उनसे बहस करते हैं। वो भी एकेडमिक बहस होती है, तुम्हारी तरह जलेबी भजे वाली नहीं, इमोशनल। और तू कह रहा है कि तू इस्लाम फॉलो नहीं करता था बॉर्डर पे, तो कहेगा फतरे दीवाने बात आए चुप तो भी। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई नहीं आके बता जाता है। वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अगर आप आखिर तक आ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। इस्लाम का मैसेज हर घर में पहुंचना चाहिए। एथिस्ट की चाल से होशियार रहिए, आगाह रहिए। ये लोग सिर्फ जलेबी बनाना जानते हैं, एथिस्ट जलेबी बनाता है और जलेबी का इल्ज़ाम मुसलमानों पर लगाता है। तो एथिस्ट जलेबी नहीं, इमरती आती है देखो बड़ी वाली, वो बनाता है और इसका इल्ज़ाम मुसलमानों पर लगाता है। तो चलिए दुआ में याद रखिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इस्माइल टू जन्ना वाले भाई का भी चैनल सब्सक्राइब कीजिए, उनका वीडियो का लिंक भी, आपको ओरिजिनल वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन। पूरा वीडियो देखिए, 25 मिनट का पहला वीडियो है, वो भी देखिए, वो सबसे ज़्यादा मज़ेदार है। ये तो उसका रिएक्शन था, सेकंड पार्ट था ये। तो याद रखिए, दुआओं में खुश रहिए, सेहतमंद रहिए
और दीन की खिदमत कीजिए और लोगों को बोर ना कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।